नमस्कार, मैं नीरू पुरी। नमस्कार, मैं अविनाश झा। आपका स्वागत है आज के सत्र में। आशा है आप घर में बिल्कुल कुशल पूर्वक होंगे। तो जैसे कि हम हमेशा अपने सत्र की शुरुआत छोटी सी ध्यान देने की प्रक्रिया से करते हैं, तो अविनाश जी आप शुरू करेंगे प्रक्रिया। जी बिल्कुल। तो आइए माइंडफुलनेस का शुरुआती भाग करें। जी है ना? जी जी। चलिए, सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। यदि कुर्सी पर हो तो कुर्सी पर, ज़मीन या फर्श पर हो तो वहाँ। अपनी कमर सीधी कर लें और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। यदि आप आंखें बंद करने में असहज महसूस करते हों तो आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनें। ध्यान दें कि कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं, लगातार आ रही हैं या रुक रुक कर आ रही हैं। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना जाना महसूस करें। ध्यान दें कि सांसें ठंडी हैं या गर्म, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं। और जब सहज महसूस करें अपनी आँखें खोल लें। जी। तो ये तो माइंडफुलनेस की शुरुआती गतिविधि थी, है ना, जिसे कि हम नियमित रूप से कर रहे हैं। तो आइए आज एक और गतिविधि को जानते हैं, माइंडफुलनेस का एक और प्रकार, है ना। माइंडफुलनेस करने का पर्पस तो हमारा यही होता है अविनाश, कि जो भी कार्य हम करते हैं उनको और ध्यान देकर कर पाएँ। जी बिल्कुल। और जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ देखना, सुनना और सूंघना, चलना, उठना, बैठना सब शामिल रहता है। और आज जब हम इस वातावरण में बैठे हैं और प्रकृति का आनंद ले पा रहे हैं और आसपास खूबसूरती जो है बिखरी हुई है, तो मुझे लगता है आज हमें देखने की गतिविधि करनी चाहिए। जी क्योंकि देखने को वैसे भी बहुत कुछ है यहाँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में कहीं पर आप माइंडफुल सीइंग यानी कि ध्यान से देखने की गतिविधि नहीं कर सकते। जी, तो हम गतिविधि जो करेंगे वो ऐसी ही करेंगे जो बच्चे अपने घर में कर पाएंगे। जी बाद में हम इस पर भी आएंगे जो हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आपके पास आसपास जो भी घर में किताब हो, यदि आप सभी कोई एक एक हाथ में किताब पकड़ लें, कोई भी किताब ले सकते हैं और इसको देखने का प्रयास करें ध्यान से। किताब को आगे से, पीछे से, किनारे पे, आसपास सब जगह ध्यान देने का कोशिश करें। उस पे क्या लिखा है, क्या ड्राइंग बनी है, कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप बुक को देख रहे हैं तो इसका क्या आकार है। अंदाज़े से
बुक को अगर आप देखते देखते ये अंदाज़ा भी लगाएं कि क्या इसके जो कागज़ हैं वो खुरदरे हैं या उसकी सतह चिकनी है, ध्यान रहे देखकर, छूकर पता लगाने की बात नहीं कर रहे हम। तो ध्यान से देखेंगे। अविनाश जी, आप भी बुक उठा सकते हैं एक, बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान से देखने की गतिविधि करनी है हमें। तो देखते हैं कि हम किसी चीज़ को जब ध्यान से देखते हैं तो किस प्रकार कुछ लोगों को कोई चीज़ दिखती है उसमें और कुछ दूसरे लोगों को कोई और ही चीज़ नज़र आती है। तो अपना अपना देखने का भी तरीका हो जाता है। कभी कभी कोई मिस कर जाएगा और दूसरे को दिख जाएगी, तो कोई बात नहीं, सहज भाव रखेंगे और इस गतिविधि को करेंगे। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो देखने की जो पावर है, शक्ति है, वो बढ़े, ताकि हम हमेशा कार्य करते हुए ध्यानपूर्वक देखें। और यही एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा जी, कि कई बार लोग इस बात पर बहस करते हैं या झगड़ते हैं कि नहीं मैंने तो देखा है और ये ऐसा ही है। जी, दूसरा कह रहा होता है कि नहीं मैंने देखा है, ये ऐसा नहीं ऐसा है। बिल्कुल। पर जो वास्तविकता होती है वो वास्तविकता तो एक ही होती है, वस्तु तो वही है ना। तो अब उस वस्तु को दो लोगों ने दो तरीके से देखा या दोनों ने कोई ना कोई बात मिस की, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कई बार कुछ मुद्दों पर या कुछ पक्षों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जब हम माइंडफुल सीइंग यानी ध्यान से देखने की गतिविधि करते हैं और नियमित अभ्यास हम करें, और ये हमारी आदत में यदि आ जाए कि आस पड़ोस में जब भी जो कुछ देख रहे हैं या किसी घटना को हम जब भी देख रहे हैं तो उसे ठीक से देख सकें, हर पक्ष को देख सकें, तो देखिए ज़िंदगी में क्या कुछ विवाद कम हो पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, आप लोग बहुत देर से जो पुस्तक आपने पकड़ी होगी उसे देख ही रहे होंगे जी। तो एक बार आपस में इस बात पर चर्चा कर लें कि उस पुस्तक पे आपने क्या क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ आपके नोटिस में आई। तो सब अपनी अपनी शेयरिंग एक एक करके कर सकते हैं। तो इसी पुस्तक के ऊपर हम दोनों चर्चा कर लें। दोनों भी चर्चा कर सकते हैं। जी। तो अविनाश जी, आप कुछ बताएंगे? मैं इस पुस्तक पर एक सर्कल यानी कि वृत्त देख पा रहा हूँ, है ना। मैं इस पर एक सर्कल देख पा रहा हूँ, है ना। और इसमें तितलियाँ हैं, है ना। इस पर तितली भी देख पा रहा हूँ मैं। और इसमें लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है हमारे हैप्पीनेस क्लास को लिखने में। और जो क्लास के बारे में क्लास लिखी हुई है वो भी लाल पट्टी के ऊपर है ना। और इसमें बड़ी प्यारी सी मुस्कुराती हुई एक बच्ची है जी। पर यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न भी आया इसको देखते देखते, क्या हम ऐसा वर्णन भी करेंगे कि प्यारी सी या कुछ भी इस तरह का कुछ कहें क्या? आपको प्यारी लग रही है, हाँ, तो आपकी इच्छा है कि प्यारी लग रही है, आपको प्यारी लग रही है। इसका मतलब माइंडफुलनेस के नज़रिए से जब हम देख रहे हो तो केवल इतना कहना शायद ज़्यादा ठीक होगा कि हाँ एक लड़की का चित्र है ना, जो मुस्कुरा रही है, बिल्कुल, है ना, जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो जी जी। तो अविनाश जी ने कुछ चीज़ें बोली, मुझे भी एक गोल आकार दिख रहा है अविनाश जी। ये गोल है, अच्छा बैक साइड में जी। जी। और इस पर बहुत सारे बच्चों के चित्र हैं मुस्कुराते हुए, जैसे अविनाश जी को एक बच्ची का दिखा। तो आप आपस में ज़रूर इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि आपको क्या क्या दिखाई दिया। तो बच्चों, आप सबने अभी अपनी पुस्तक को लेकर ध्यान से देखने की एक प्रक्रिया की। इसी प्रक्रिया को आप घर की किसी भी वस्तु के साथ कर सकते हैं और जहां आप बैठे हैं वहीं से पूरे कमरे में ध्यान से देखें। तो अपने पूरे कमरे के ध्यान से देखने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं और इस प्रकृति में हमें बहुत कुछ दिख रहा है, तो 2 मिनट के लिए हम एक ये वाली सीइंग भी करके देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। तो एक बार हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है,
कैसा लग रहा है देखने? अच्छा, उसमें फीलिंग नहीं बता रहे हैं हम, सॉरी। क्या? देखेंगे सिर्फ, और क्या क्या देखा वो बताएंगे। वो कैसा लगा उसकी बात हम चर्चा हम नहीं करेंगे जी। अब अविनाश, आज हम बाहर बैठे हैं तो मेरा मन करता है कि ध्यान देकर देखने की प्रक्रिया हम यहाँ पर भी बैठ के करें और देखें कि कैसा लग रहा है, कैसे की जाएगी। बच्चे भी इस बात को समझें कि कैसे ध्यान दे के कैसे देखते हैं। तो 1 मिनट लगाएं आप अपने आसपास, प्रकृति में नज़र दौड़ाएं और देखें कि आपको क्या दिखता है। ऐसी क्या कोई चीज़ है जो आपको पहली बार दिखी है? ध्यान से देखें अपने आसपास। जी, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। तो चलिए बताएं आपने अपने आसपास क्या देखा? मेरे सामने तो एक जैसे गमले में एक पौधा जो है, उसमें मैं उसके पत्तियों को गौर कर रहा था। पत्तियों के आकार, उसका रंग, ये सब मैं देख रहा था। और एक तो ऐसा पौधा है जिसके ऊपर की हरियाली पर तो ध्यान गया, आसानी से चला जाता था, पर नीचे भी कुछ हरा भरा है, इस पर ध्यान पहली नज़र में गया नहीं। ध्यान से देखा तो वहाँ भी जी नज़र जी आया। जी बिल्कुल, वो नीचे से भी उसके जो पत्ते निकल रहे हैं। राइट। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास ध्यान दें, विभिन्न वस्तुओं को देखने का प्रयास करें और फिर कुछ चर्चा है, कुछ प्रश्न हैं जो हम कर रहे हैं, वो आप उन पर चर्चा अपने घर में भी करें। तो जब आप आसपास देखते हैं अविनाश जी, और जब आपको कोई नई चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हमने कुछ इसी न दिखने वाली चीज़ को पकड़ लिया। ये सामान्यतः मेरे नज़र में नहीं आता था, आज मेरी नज़र में आ गया। बिल्कुल। ये ध्यान से देखने वाली जो प्रक्रिया है, क्या आप समझते हैं इसका क्या लाभ हो सकता है? इसका एक बड़ा लाभ जो मुझे दिखता है वो यही है कि यदि हर व्यक्ति ध्यान से चीज़ों को देखने लग जाए तो उसमें जो दो लोगों के विचारों का जो अंतर होता है वो कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दिखने के मामले में जो दो लोग अलग अलग बातें रखते हैं, अलग नज़रिया जो रखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, वहाँ फ़र्क आ सकता है। मुझे एक चीज़ अपने बचपन की याद आती है और मैं शेयर करना चाहूँगी, और वो ध्यान देकर देखने से संबंधित है। मुझे ध्यान है, जब मैं छोटी थी और मेरी अक्सर चलते चलते ठोकर लगती थी, और मेरे जो पिताजी हैं वो अक्सर ये कहते थे कि तुम्हारे पाँव तो तुम्हारी आँखें तो तुम्हारे पाँव में लगी होनी चाहिए थी। यानी उसका मतलब यही था कि ध्यान देकर चलना था, देख कर चलना था। यदि कोई पत्थर रास्ते में आ गया तो आपको ठोकर ना लग जाए, कोई वस्तु रास्ते में पड़ी है तो आपको ठोकर ना लग जाए, चलते चलते कोई गड्ढा आ गया तो आप गिर ना जाएं। तो ध्यान देकर अगर आप देख रहे हैं चलते हुए भी, तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं। मुझे जी लगता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो बच्चों, आप भी देखें कि ध्यान देकर जब आप देखते हैं तो उससे आपको अपने जीवन में और कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है, इसकी चर्चा आप आपस में भी करें। हमने तो 1-2 फ़ायदे गिनवाए हैं, आप आपस में इस बात के और फ़ायदे गिनवाएं। और मुझे लगता है जब हमें किसी चीज़ का नज़र आने लगता है कि इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव अच्छा पड़ेगा, कोई फ़ायदा होगा इस बात का, तो हम शायद उस कार्य को और बेहतरी से करते हैं। जी। ठीक है, तो अविनाश जी, जी। गतिविधि का समापन, हाँ, और सेशन को भी समाप्त करते हैं अभी यहाँ पर। तो 2 मिनट के लिए हम लोग शांत बैठेंगे। आपका मन है तो आप आंखें बंद कर लें, वरना आप आंखें खुली भी रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे। आज के पूरे सेशन में क्या किया, क्या विचार, क्या भावनाएं, क्या चीज़ नई सीखी, इस पर मनन करेंगे शांत बैठकर।
जी, तो फिर विदा लेने का समय आ गया है। तो फिर मुलाकात होगी, है ना, अगले सत्र में अगली कहानी या गतिविधि के साथ। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं जी, या कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप हमारे ट्विटर हैंडल हैप्पीनेस दिल्ली पर जाकर के या फिर फेसबुक पर इसी अकाउंट पर जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही यदि हैप्पीनेस क्लासेस के बारे में और जानने की इच्छा रखते हों तो हमारे ब्लॉग पेज happinessdelhi.blogspot.com पर जाकर के आप जानकारी और ले सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार। आज्ञा दीजिए।